हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक राज्य की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन अलग अलग दिखाई देता है और प्रत्येक राज्य की संस्कृति के अंतर्गत लोक परंपरा, लोक गीत इस विधा का परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर बारामती पुणे से आपके सामने उपस्थित हूँ। लोकगीत विधा आपके अभ्यासक्रम में पन्ना नंबर 64 पर ये लोकगीत विधा रखी हुई है। इस लोकगीत विधा के अंतर्गत 2 लोकगीत आप लोगों को रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकगीत इस विधा का परिचय दूंगी। तो आइए लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत के प्रकार इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकगीत विधा की परिभाषा। आखिरकार लोकगीत कहे किसे? सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की तरंग में जो छंदोबद्ध रचना करता है वही लोकगीत है। अर्थात लोकगीत मतलब लोक में प्रचलित गीत, लोक रचित गीत और लोक विषयक गीत लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीत विधा की परिभाषा जानने के बाद अब मैं आपको लोकगीत विधा की विशेषताएं बताना चाहूंगी। पहली विशेषता है लोकगीत दोहा, पद, चौपाई आदि छंदों में रचे जाते हैं। लोकगीत में गेयता तत्व पाया ही जाता है। गेयता मतलब जो रचना है उस रचना का हम गान कर सकते हैं, गीत बनता है वह। तीसरी विशेषता है लोकगीत परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। पहली पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य लोकगीत परंपरा के द्वारा किया जाता है। लोकगीत लोक जीवन की संस्कृति को बनाए रखने का सामाजिक कर्तव्य पूरा करते हैं। यानी लोक जीवन की संस्कृति। भाषा में ग्रामीण जनजीवन की बोली का परिचय, सहज सरल शब्दों का समावेश तथा ग्रामीण प्रतीकों, बिंबों और लोक कथा का आधार लोक गीतों को सजीव बना देता है। इस प्रकार इन विशेषताओं को पाने के बाद मैं आपको कुछ लोकगीत के प्रकारों की जानकारी देना चाहूंगी। लोकगीत के प्रकार आपके अभ्यासक्रम में जो लोकगीत रखे हुए हैं उसका परिचय जो दिया है उसके अंतर्गत
केवल नाम रखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों की अधिक जानकारी के लिए उन लोकगीत प्रकारों की कुछ विशेष जानकारी भी जोड़ दी है और हिंदी लोकगीतों के साथ साथ हमारी मराठी लोकगीतों का परिचय भी दिया है, ताकि आप इस लोकगीत विधा को अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए सबसे पहले हिंदी लोकगीत के प्रकारों की जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। पहला प्रकार है कजरी। अब ये कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है। दूसरा है सोहर। सोहर मतलब घर में संतान होने पर जो गाया जाने वाला जो गीत होता है वह सोहर कहलाता है। तीसरा प्रकार है चैती। चैती भी उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित यह लोकगीत है। अगला प्रकार है लंगुरिया। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है और इसे हनुमान जी के साथ जोड़ा जाता है। अगला प्रकार है बन्ना बन्नी, अर्थात दूल्हा दुल्हन के लिए विवाह में गाए जाने वाले गीत बन्ना बन्नी गीत कहलाते हैं। अब इन हिंदी लोकगीतों के साथ हमारी मातृभाषा मराठी के भी लोकगीतों की परंपरा के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ। इन उदाहरणों को देखने पर आप लोगों को हिंदी लोकगीतों की भी जानकारी लेने में आसानी होगी। हमारे महाराष्ट्र में लोकगीतों की परंपरा और अधिक समृद्ध है। लावनी, भारुड, भोंडला गीत। भोंडला गीत मतलब नवरात्रि महोत्सव जब रहता है तो उसी महोत्सव के अवसर पर यह गीत गाए जाते हैं। वासुदेव, पोतराज, भलरी गीत, आदिवासी गीत, पोवाडे, मोटेवरची गाणी, पेरणी करतांची गाणी, कोकणी गीत, दिवाळीची गाणी, लग्नाची गाणी, पावसाची गाणी, गवळण, जात्यावरची गाणी। अब आपके समझ में आया होगा कि लोकगीत किसे कहते हैं। लोकों द्वारा रचित यह लोकगीत अपनी स्वयं के आनंद की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से की जाती है। हिंदी अभ्यास क्रम में यह सुंदर लोकगीत रखकर आज के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण संस्कृति, हमारी लोकगीत की परंपरा, इस बात का परिचय इसके माध्यम से दिया जा रहा है और प्रत्येक राज्य की संस्कृति, वहाँ की परंपरा बताकर भारत देश की एकता के साथ हमें जोड़ने का प्रयास हमारा 12वीं का अभ्यासक्रम कर रहा है। तो इस प्रकार मैंने पहले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को इन सभी बातों का परिचय दिया, जिसके अंतर्गत हमने लोकगीत विधा की परिभाषा देखी, लोकगीत विधा की विशेषताएं बताई और हिंदी लोकगीत तथा मराठी लोकगीतों के प्रकारों की जानकारी भी प्राप्त की। धन्यवाद।